हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का आसान गणित में। दोस्तों, अगर आपका भी मैथ्स में मामला थोड़ा वीक है, ठीक है, मतलब गणित अगर आपका कमज़ोर है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कुछ ऐसा आपको टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, और गणित को पढ़ने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कि अगर आपका मैथ्स मान लीजिए एकदम से जीरो है, ठीक है, तो भी अगर आप इस टिप्स को, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों कि आपका भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। का बेसिक नियम क्या है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमने जो क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है, पहला वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसी वाले चैप्टर को ले लिया है, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि जैसे अगर आपको इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका दिया है वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में जो भी आपका इसका बेसिक है, सबसे पहले तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसी तरीके से परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो ये जितना भी आपका आता है, ये सभी सभी क्या होता है, इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। वास्तविक संख्या कोई एक संख्या नहीं है, ये सभी मिल करके आपका एक वास्तविक संख्या बनाते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे दे देगा कि क्या केवल पूर्णांक वास्तविक संख्या है। तो अब आपको मालूम नहीं है कि ये पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो वहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि वास्तविक संख्या क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, ये चीज़ आपको सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से और भी आगे समझिए, यहाँ पर हमारा प्रश्नावली है 1.1, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इस प्रश्नावली को हल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बेसिक नियम आपको समझने के लिए या तो आप इधर ये जो 4-5 पेज में दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़, ठीक है, इस प्रश्नावली से पहले जो भी आपका दिया हुआ है 4-5 पेज में, उस बेसिक नियम को पढ़िए, ठीक है। या फिर आप ये तरीका करिए, क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि अभाज्य क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद से एचसीएफ निकालना क्या होगा। तो यही आपका बेसिक चीज़ है, ठीक है। एलसीएम, उसके बाद से ये जो एलसीएम है, एचसीएफ है, ये सारा चीज़ क्या होता है, यही हमारा बेसिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आप देखिए कि इसमें हमें क्या नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे कि एचसीएफ नहीं मालूम है, एलसीएम नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप ये चीज़ पता करिए कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, अभाज्य क्या है, गुणनखंड क्या है। तो ये सारा चीज़ जब आपको पता रहेगा तो आप फटाक से ये वाला क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका मेन चीज़ है, यही आपका प्रॉब्लम है कि आपको ये सारा चीज़, आपको बेसिक चीज़ नहीं मालूम है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये सारा चीज़ क्या है, कैसे है। तो जैसे कि मान लीजिए अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई एक संख्या ले लें, मान लेते हैं कि 13 ले लेते हैं, ठीक है। तो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसा कोई संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, उसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटता है, वही आपका हो जाता है अभाज्य, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपका अभाज्य क्लियर हो गया। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाता है कि गुणनखंड क्या है, ठीक है। अब ये गुणनखंड क्या है, तो देखिए गुणनखंड आपका जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 25, ठीक है। तो 25 यहाँ पर क्या है, एक कोई संख्या है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है तो सिंपल आपको इस तरीके से निकाल लेना है। 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक करना 5, तो ये आपका हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, तो 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5 × 1, ठीक है। अब यही अगर आपको उससे पूछ लिया जाए गुणनफल क्या है, तो इन्हीं सभी को आप गुणा कर देंगे। तो 5×5 = 25 × 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, ये आपका गुणनफल निकल गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है गुणनफल। और उसके बाद से
गुणनखंड, ठीक है। अब ये भी समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ये चीज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो सिंपल है, जैसे लिखना है आपको 96, ठीक है। इस 96 का ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको देखना है कि लास्ट वाला अंक किस छोटी अंक से कट जाएगा, ठीक है। एक से तो मान लो कट ही जाएगा, 2 से तो हाँ 2 से भी कट जाएगा, तो इसको 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर बचेगा एक हासिल, तो इस हासिल को 6 के जब आगे करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 3 एक नम 3, ठीक। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बना है, तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो 2 गुणे 2 मतलब कि 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना होगा तो सिंपल, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2, इन दोनों का नहीं बना है तो इसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 2 और ये वाला 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 8 तरीके 24, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 96 से हमने ये चीज़ सीख लिया कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सभी को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको ये सारा चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसको अगर आपको करना है, अब यहाँ पर प्रश्नावली में आते हैं, ठीक। तो प्रश्नावली में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम इसको कुछ ऐसा तोड़ें कि इसका क्या हो जाए, खंड हो जाए, और वो जो खंड हो वो क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो देखिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 140 का करना है, ठीक है, 140 का करना है, तो किस संख्या से काटेंगे, ये वाला पूरा पूरा कट जाए तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 7 14 कट गया, उसके बाद से फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 35, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 7 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक नम 7। अब हमने आपको अभाज्य में क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि कोई ऐसा संख्या, ठीक है, जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो क्या ये जो 2 है ये स्वयं और 1 के अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ये वाला 2 ये भी नहीं कटेगा। क्या ये 5 2 मतलब कि स्वयं और 1 के अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 7 जो है स्वयं और 1 के अलावा किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये सभी के सभी क्या है, एक गुणनखंड है, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। और सभी सभी क्या है, अभाज्य। तो बस यही तो आपको निकालना था, एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। गुणनफल पूछ रहा है तो मन करे तो आप इन सभी को गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। यही तक आपको छोड़ देना है, ठीक। तो ये क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये सारा चीज़ आपका हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे कि मान लीजिए और भी आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें तो पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से मामला ये फंसा दे रहा है कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, जब वास्तविक संख्या के बारे में आप जानेंगे तो उसमें आपको यही चीज़ बताया जाएगा कि पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, ठीक है। जब आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे तो आपको पूर्णांक भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए कभी कभी आपको मिलता है धनात्मक पूर्णांक, कभी मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, तो कोई भी संख्या 1 2 25, ठीक है, 30, मतलब कि जितना भी गिनती है, ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर माइनस लगा है तो कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, अगर प्लस में है तो कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो यही आपका होता है पूर्णांक। तो इसमें आपका पूर्णांक कहीं दिख रहा है, तो ये भी 26 का है पूर्णांक है, 91 का है पूर्णांक है, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यही वाला संख्या क्या होता है, यही संख्या आपका क्या हो जाता है,
ये पहला संख्या दूसरा संख्या, यही दोनों संख्या क्या है आपका पूर्णांक भी है। ठीक है, तो पूर्णांक कुछ नया चीज़ नहीं होता है, बस यही सारा चीज़ होता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला चीज़ आपको बेसिक ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा चीज़ पता हो गया होगा कि किस तरीके से आपको कोई भी अगर आपको मैथ तैयार करना है तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या तैयार करना है वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।